Good morning, dear students. Again, welcome to our online classes आफ्टर समर वेकेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एज़ पर गवर्नमेंट रूल जब तक स्कूल नहीं खुल जाते तब तक हम अपनी पढ़ाई ऐसे ही ऑनलाइन जारी रखेंगे। प्लीज़ सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और अपने बच्चे की हेल्प करें उसका काम करवाने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फ़ोन करके पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। जिस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है वो भी अपना पूरा काम कंप्लीट कर ले। आज हम अब तक हम अपनी 2 बुक कंप्लीट कर चुके हैं, बुक 1 और बुक 2। आज हम बुक 3 है, ये देखो बच्चों आपकी बुक 3 का पार्ट 5 जिसका नाम है राजेंद्र बाबू। और ये बेटा एक संस्मरण है, इसको हम आज रीड करेंगे। चलो बिना टाइम गवाए हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पाठ का नाम है राजेंद्र बाबू। पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो बच्चों हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम हमारे देश का जो प्रथम राष्ट्रपति बना था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको नहीं पता है तो आप सबको पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। और जो अब है हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति, आप सबको पता होना चाहिए कौन है हमारे देश के राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और अब तक हमारे देश में 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। बेटा जो ये राजेंद्र प्रसाद हैं ये एक महापुरुष हैं। जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं उनकी एक ख़ास पहचान है कि वो सादा जीवन उच्च विचारों में विश्वास करते हैं। वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते और उनके विचार होते हैं जो उच्च विचार होते हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे, ठीक है। उनके मन में कभी भी कोई छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। चलो हम अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे साथ साथ रीड करेंगे। सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहाँ आया। वह बोला, भाई ज़रा बाल्टी दे दो, हम भी नहा ले। तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुँचाना है। गज्जन ने कहा, बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम समझते क्यों नहीं? आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग और आए हुए हैं। उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है। देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा, अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं। वह व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयंसेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था।
उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का होता है हैरान रह गया। अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्काए और गज्जन को गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। ठीक है बच्चों, अब आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक बार से बता देती हूँ। वैसे रीड कर लिया है, इसमें कोई ऐसे ही वो नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि जो ये गज्जन व्यक्ति है ये पानी की बाल्टियाँ ले जा रहा था अंदर। तभी एक व्यक्ति इसके पास आता है और इससे बोलता है कि थोड़ा सा पानी मुझे, ये बाल्टी मुझे दे दो और मैं भी 4 लोटे पानी डाल लूँगा। तो ये इसको पता नहीं था कि ये कौन है। तो ये बोलता है कि नहीं, मुझे अंदर पानी पहुँचाना है क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और वो सब स्नान करेंगे, मुझे सभी के कमरे में पानी पहुँचाना है। तब ये व्यक्ति उनसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर ये उसको पानी पकड़ाता रहा, वो उसको अंदर लेके जाते रहे। इस प्रकार उसने उसको स्नान कर लिया और उसका धन्यवाद देकर वो वहाँ से चला गया। और जब सभा शुरू हुई तो जो वो गज्जन था वहाँ पर वो शरबत दे रहा था, सभी नेता वहाँ पर बैठे हुए थे। जब वो शरबत देने लगा तो उसने सामने उस व्यक्ति को देखा जिसको उसने बाल्टी देने से मना कर दिया था। फिर उसने पूछा, वो उसकी तरफ देखने लगा हैरानी से कि ये तो वही व्यक्ति है। तभी जो मदन मोहन मालवीय जी थे उन्होंने बोला कि तुम इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे राजेंद्र बाबू हैं। तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और राजेंद्र बाबू मुस्काए और उनको अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार ये बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और ये हमारे पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति भवन में रहने के बाद भी ये बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते थे और अपने देश की सेवा करते रहे। ठीक है बच्चों, अब जिस शब्द पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कठिन शब्द, वो सब आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड एक चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद मैं इसके आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, ये जो पार्ट की एक्सरसाइज है वो करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।